तो हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज हम ओल्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर थर्ड का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नंबर थर्ड है इसका का चैप्टर नंबर थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टॉप में देखोगे, चैप्टर नंबर थर्ड का कैप्सूल में जो पेज है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड दियर हायरार्की। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है। दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स ए डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन इसमें होती है। इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस दैट अप्लाइज टू द ऑल यूजर। वेरियस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज आर एज फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी कितने टाइप की होती है, तो उसके टाइप्स देखते हैं। यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी। यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी further divided in a user security policy, acceptable use, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में आपके तीन आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी, कंडीशन ऑफ कनेक्शन। थर्ड सिक्योरिटी पॉलिसी आपकी आ जाती है कंडीशन ऑफ कनेक्शन। तो अब कंडीशन ऑफ कनेक्शन ये हो गए सिक्योरिटी पॉलिसी के टाइप। अब इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल अपन देख लेते हैं। यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी। यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी दो प्रकार की होती है, यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी और एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। तो इसकी डिटेल, यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है। दिस पॉलिसी सेट आउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द आईटी सिस्टम यूजर। आईटी सिस्टम यूजर की रिक्वायरमेंट और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मेंशन की जाती है। इट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टर्म्स फॉर द रेफरेंस फॉर यूजर्स, लाइन मैनेजर्स एंड द सिस्टम ओनर्स। इसमें टर्म्स बताई जाती है यूजर्स के लिए, मैनेजर के लिए और सिस्टम ओनर के लिए। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी में क्या लिखा रहता है। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, दिस सेट आउट द पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेबल यूज ऑफ ईमेल, इंटरनेट सर्विस, अदर आईटी रिसोर्सेज की इनको कैसे कैसे यूज लेना है, ईमेल को कैसे यूज लेना है, इंटरनेट सर्विस को कैसे यूज लेना है, वो सब इसमें लिखा रहता है कि कितना आप इंटरनेट, ईमेल और आईटी रिसोर्स को यूज लोगे तो एक्सेप्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन को। अब सेकंड सिक्योरिटी पॉलिसी आती है ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी फर्दर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के तीन पार्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी पहला, दिस पॉलिसी सेट आउट द ग्रुप पॉलिसी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन assets and the information technology system process this information. Though it is a passionate at the bottom of the hierarchy, में हायरार्की जो है उसमें बॉटम लेवल पे होती है। इट इज़ द मेन आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का सेकंड पार्ट, नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी। दिस पॉलिसी सेट आउट डिटेल पॉलिसी फॉर द सिस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी अप्लाइज टू द आईटी डिपार्टमेंट यूजर। सर आप कैसे पढ़ रहे हो, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको करना क्या है, आपको आपका कैप्सूल का प्रिंट आउट आपके पास में रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ में आपको रिवाइज करते जाना है। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद थर्ड टाइप है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी। दिस पॉलिसी सेट आउट द पॉलिसी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें लिखा रहता है कि इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन कैसा करना है। कंडीशन ऑफ कनेक्शन। थर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है कंडीशन ऑफ कनेक्शन। दिस पॉलिसी सेट आउट द ग्रुप पॉलिसी फॉर द कनेक्टिंग द नेटवर्क। नेटवर्क को कनेक्ट करने की ग्रुप पॉलिसी इसमें लिखी रहती है। इट अप्लाइज टू द ऑल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग टू द ग्रुप से जो भी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होते हैं उन पर लगती है। रिलेटेड टू द कंडीशन दैट अप्लाई टू द डिफरेंट सप्लायर सिस्टम। डिफरेंट सप्लायर सिस्टम पर ये लगेगी, इसकी एक कंडीशन होती है। जो जो भी कनेक्ट होंगे यूजर उन पर, उनके ग्रुप पे लगेगी, और सप्लायर सिस्टम पर ये लगेगी अलग अलग सप्लायर सिस्टम पे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल कितने टाइप का होता है। तो पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का टाइप है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, बेस्ड ऑन द टाइम दे एक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के टाइप। प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल आर दोज
इनपुट वे इनपुट होते हैं विच आर डिजाइन टू प्रिवेंट एन एरर, ओमिशन और मेलिशियस एक्ट अकरिंग। मतलब एरर, ओमिशन, मेलिशियस एक्ट को होने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है। यूज ऑफ पासवर्ड, जैसे पासवर्ड यूज लेना टू गेन एक्सेस टू द फाइनेंशियल सिस्टम इज ए प्राइवेट कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल। These control are designed to detect error, omission, malicious act that occur and report the occurrence। मतलब कोई भी एरर, ओमिशन जो हो चुका है उसके अक्रेंस को रिपोर्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टिव कंट्रोल होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल वुड बी यूज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपेंडिचर प्रोफाइलिंग वेयर द मैनेजमेंट गेट रेगुलर रिपोर्ट ऑफ द स्पेंड टू द डेटा अगेंस्ट द प्रोफाइल स्पेंड। मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर सिस्टम होता है जिसमें ये लिखा रहता है ना कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इससे ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंस नहीं करनी है, इतनी अमाउंट एक्सपेंस करने की आपको लिमिट होती है, मतलब आप इतना एक्सपेंस कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है कि उसने जो अमाउंट उसको मतलब फ्रीडम दे रखी थी कि इतना पैसा आप एक्सपेंस कर सकते हो, उससे ज़्यादा उसने खर्च किया है क्या। करेक्टिव कंट्रोल आर डिजाइन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट और करेक्ट एन एरर वंस इट हैज़ बीन डिटेक्टेड। कोई एरर डिटेक्ट होने के बाद में उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए उस एरर को ठीक करना ही करेक्टिव कंट्रोल होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी, बीसीपी, इसका एक एग्जांपल है। नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रिसोर्स इट इम्प्लीमेंटेड। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स टाइप ऑन द बेसिस ऑफ nature of information system resources। Environmental control, these are the control relating to the IT environment such as a power, air condition, uninterrupted power supply, UPS, smoke detector, fire extinguisher, etc। Physical access control, these are the control relating to the physical security of a tangible information system resources। Intangible resources stored on a tangible media। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है तो वो आपको टेंजेबल आईएस रिसोर्स है एक, तो उस पर अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए उस पर जो सिक्योरिटी लगाई जाती है, जिस रूम में वो रखा हुआ है वहाँ पर लॉक लगा दिया, या फिर कोई फ्लॉपी डिस्क है या हार्ड डिस्क है जिसके अंदर इंटेंजिबल मीडिया रखा हुआ है तो उसको प्रोटेक्टेड मोड में रखना। दिस These are the example of physical access control। Logical access control, these are the control relating to the logical access to the information resources such as operating system control, application software boundary control, networking control, access to the database object, encryption control। मतलब जब कोई भी इलीगल पर्सोनेल या फिर अनऑथराइज पर्सोनेल आपकी इंटेंजिबल इंफॉर्मेशन असेट्स को एक्सेस करता है, जैसे आपके डेटा हो गए, आपका नेटवर्क हो गया, या फिर आपके कोई सॉफ्टवेयर हो गए, उनको अनऑथराइज एक्सेस से बचाना ही एक लॉजिकल कंट्रोल होता है। लॉजिकल कंट्रोल जिसमें एन्क्रिप्शन वगैरह आ जाता है आपका। तो दीज कंट्रोल आर इम्प्लीमेंटेड टू एंश्योर that access to the system data and a program is restricted to the authorized user to safeguard information against the unauthorized use से बचाने के लिए ये यहाँ पर होता है। डिस्क्लोजर और मॉडिफिकेशन से भी बचाने के लिए एक लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगाया जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑन बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन। On the basis of audit function, information system control can be divided into two part: managerial control, application control। managerial control क्या होता है, चलिए समझते हैं managerial control को। These are the control that must be performed to ensure development, implementation, operation and maintenance of information system in planned control manner। मतलब जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जा रहा है तो उसको बनाना मतलब डेवलपमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना और उसको चलाना, इन सभी को कंट्रोल तरीके से होनी चाहिए एक्टिविटी। इन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मैनेजरियल कंट्रोल होता है। द कंट्रोल एट दिस लेवल प्रोवाइड ए स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी बिल्ड, operate and maintain day-to-day basis। Application control, what is application control? Application control are undertaken to accomplish the reliable information processing cycle। information processing cycle को reliable तरीके से पूरा करने के लिए, जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल वहाँ पर होता है।
एप्लीकेशन रिप्रेजेंट द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड बिजनेस फंक्शन। बिजनेस के जो फंक्शन है और यूजर है, दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करती है एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक आता है इसी चैप्टर का, मैनेजरियल कंट्रोल। मैनेजरियल कंट्रोल होते हैं टाइप्स। सबसे पहले अपन देखेंगे मैनेजरियल कंट्रोल, उनके टाइप और फिर उनका स्कोप। तो चलिए देखते हैं। टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, तो इसमें क्या डिटेल आती है। डिस्कस द टॉप मैनेजमेंट रोल इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ये टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल में का मतलब होता है कि इसमें क्या चीज़ें आती है। टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग में एक तो रोल निभाता है, ऑर्गेनाइजिंग करने में, लीडिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, इंफॉर्मेशन सिस्टम के फंक्शन को सही चल रहे हैं या नहीं उनको देखने में। आल्सो प्रोवाइड एडवाइस टू द टॉप मैनेजमेंट इन रिलेशन टू लॉन्ग रन पॉलिसी के बारे में टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस भी देने का काम करता है। सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल ये है, तो अपन इसका स्टार्टिंग टर्म पढ़ेंगे सिस्टम डेवलपमेंट, फिर उसके बाद में मैनेजमेंट कंट्रोल पीछे आप लगा दीजिए। जैसे टॉप मैनेजमेंट, तो टॉप मैनेजमेंट तो था ही सही, टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद में मैनेजरियल कंट्रोल हर में। जैसे आप प्रोग्रामिंग, तो फिर प्रोग्रामिंग के पीछे लगा दीजिए मैनेजमेंट कंट्रोल। डेटा रिसोर्स, उसके बाद में मैनेजमेंट कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस, उसके पीछे मैनेजमेंट कंट्रोल। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी उसके पीछे मैनेजमेंट कंट्रोल। तो सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजरियल कंट्रोल होता क्या है। ये आपको प्रोवाइड ए कंटिंजेंसी रिप्रेजेंटेटिव on a model of information system development process that auditor can use as a basis for evidence collection and evaluation। मतलब ये आपको एक कंटिंजेंसी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल आपको प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है उसका, ताकि ऑडिटर को एविडेंस मिल जाए और उसका इवेल्युएशन कर सके। सेकंड सेकंड हो गया। थर्ड है अपना प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। डिस्कस द मेजर फेज इन प्रोग्रामिंग लाइफ साइकिल। प्रोग्रामिंग करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या, मतलब उसकी क्या क्या स्टेप होती है उनको इसमें डिस्कस किया जाता है। इम्पोर्टेंट कंट्रोल दैट शुड बी एक्सरसाइज इन ईच फेज। मतलब जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो प्रोग्रामिंग की पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में क्या क्या कंट्रोल एक्सरसाइज किए जाने चाहिए, वो डिस्कस होती है प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल में। Data resource management control. Discuss the role of data administration and control that should be exercised in each phase. रोल अगेन पढ़ते हैं। डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं। रोल ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है मतलब डेटा का जो उस पर आंखें गड़ाए रखता है कि डेटा कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, किसी अनऑथराइज एक्सेसर के पास तो नहीं जा रहे। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल एंड कंट्रोल शुड बी एक्सरसाइज इन ईच पेज। डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका कंट्रोल सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल में डिस्कस की जाती हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल। डिस्कस द मेजर फंक्शन दैट क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट शुड परफॉर्म टू एंश्योर। Discuss quality assurance management control. Discuss the major function that quality assurance management should perform to ensure that the development, implementation, operation and maintenance of information system conform to the quality standard। इसके अंदर ये डिस्कस किया जाता है भैया कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, उसका मेंटेनेंस, ये सभी हो रहा है, उसमें क्वालिटी है या नहीं है, वही एक क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। Security management control. What is security management control? Discuss the major function performed by the operation major function performed by the operation by security administrator to identify major threat to the information system function। एक information system के function को major threats, security threats क्या होते हैं उनको पहचानना। To design, implement, operate, maintain, control and reduce the expected loss from these threat एट द एक्सपेक्टेड लेवल, ताकि उन थ्रेट्स से, सिक्योरिटी थ्रेट से इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो जो नुकसान होने वाले हैं, इन फ्यूचर थ्रेट्स होने वाले हैं, उनको घटाया जा सके। यही सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल में आता है, यही चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है।
Operational management control. Discuss the major function performed by the operation management to ensure day-to-day operation of the information function are well control. ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट ये इंश्योर कराता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वेल कंट्रोल्ड है और डे टू डे ऑपरेशन उससे सही हो रहे हैं। तो ये था मैनेजमेंट कंट्रोल और उसके टाइप। मैनेजमेंट कंट्रोल, पहले आपको ये टॉपिक कैसे याद करना है, जैसा मैंने पढ़ाया है आपको वैसे आपको एक बार सेल पढ़ना होगा ये टॉपिक, और ये जो है इसमें से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। आप इसको पीएम से कवर कर सकते हो फर्दर। ये इतनी सी डिटेल अगर आपके क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल, उसके टाइप और स्कोप पे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोल्स टाइप एंड देयर स्कोप, तो आप 5-7 नंबर का जो भी मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेंड कर सकते हो। एप्लीकेशन कंट्रोल। What is application control? Application control are बाउंड्री इनपुट कम्युनिकेशन प्रोसेस आउटपुट और डेटाबेस। तो इनका स्कोप जो होता है इसमें जो जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो इसकी डिटेल होती है, मतलब बाउंड्री कंट्रोल क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका स्कोप पढ़ते हैं। एस्टेब्लिश इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम इटसेल्फ। यूजर और सिस्टम के बीच में इंटरफेस एस्टेब्लिश करता है बाउंड्री कंट्रोल। द सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट इट हैज़ एन ऑथेंटिक यूजर। इनपुट कंट्रोल आर वैलिड द एरर डिटेक्शन ऑफ द डेटा इनपुट इनटू द सिस्टम। जो भी डेटा सिस्टम में इनपुट किए जाते हैं, इनपुट कंट्रोल उनको इंश्योर कराता है कि इनपुट करेक्ट है या नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग बोथ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा और इंस्ट्रक्शन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इनपुट कंट्रोल। कम्युनिकेशन कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल्स ओवर द फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट पे कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल कंपोनेंट, लाइक कम्युनिकेशन लाइन में एरर नहीं होनी चाहिए, फ्लो सही होना चाहिए, लिंक सही होना चाहिए, टोपोलॉजी कंट्रोल सही होने चाहिए, चैनल का जो एक्सेस है वो प्रॉपर होना चाहिए, कंट्रोल्स ओवर द सबवर्जिव अटैक्स नहीं होने चाहिए, नेटवर्किंग कंट्रोल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर कंट्रोल होना चाहिए, वो सब कम्युनिकेशन कंट्रोल में आता है। तो अब अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन कंट्रोल, तो ये कम्युनिकेशन कंट्रोल की जो डिटेल है वो आप लिख सकते हो। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम 4 to 6 मार्क्स ऑन दिस टॉपिक। प्रोसेसिंग कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग, सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग डेटा। डेटा को कंप्यूट करने, सॉर्ट करने, क्लासीफाई, समराइज करने में काम आता है प्रोसेसिंग कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल। Output control is there to provide the function that determine the data content available to the user। डेटा का जो कंटेंट है, डेटा फॉर्मेट, उनकी टाइमलीनेस, हाउ द डेटा इज प्रिपेयर्ड एंड द रूटेड टू द यूजर, ये सब चीज़ें आउटपुट कंट्रोल में देखी जाती है, उसके अंदर जो इन्वॉल्व होती है। डेटाबेस रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फंक्शन टू डिफाइन, क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट, रीड द डेटा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप डेटा को क्रिएट कर सको, मॉडिफाई कर सको, डिलीट कर सको, ये सारे फंक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस कंट्रोल। अगर ये होगा तो आप डेटाबेस में जो डेटा है उनको डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बाउंड्री कंट्रोल क्या होता है, एक बार इसको क्विक रिवीजन करते हैं। बाउंड्री कंट्रोल सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस एस्टेब्लिश करता है। इनपुट कंट्रोल ये आप में सिस्टम में जो इनपुट डाल रहे हो उसकी एरर को डिटेक्ट करता है और डेटा और इंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्मेशन सिस्टम में लाता है। कम्युनिकेशन कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल होता है कि फिजिकल कंपोनेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, लाइन पे, फ्लो पे, लिंक पे, टेपोलॉजी पे, इन सभी पे कंट्रोल होना चाहिए। प्रोसेसिंग कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा की समराइज, सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग, कंप्यूटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आउटपुट कंट्रोल इज देयर टू दैट डेटा यूजर को यूजेबल फॉर्मेट में टाइम पे आदि सभी चीज़ें ध्यान रखते हुए डेटा यूजर को मिल रहे हैं या नहीं। डेटाबेस कंट्रोल डेटा को क्रिएट करने, डिफाइन, मॉडिफाई करने और सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थे आपके एप्लीकेशन कंट्रोल के टाइप और उनका हल्का सा डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैं बात करूं आगे टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हल्का सा जो है चैप्टर समाप्ति की ओर जा रहा है, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, 5 मिनट का 10 मिनट का और है टॉपिक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द बेसिक पॉलिसी एंड द प्रोसीजर दैट एंश्योर दैट ITGC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं
ताकि इसको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। यू कैन सी द ईजिली इन यूट्यूब वाइल यू आर वॉचिंग माई वीडियो। Information technology general control are the basic policy and the procedure that ensure that organization information system are properly safeguard। properly safeguard है या नहीं है information system? The application program and the data are secured। The computerized operation can be recovered in a case of unexpected interruption। अगर कंप्यूटराइज ऑपरेशन पे इंस्ट्रक्शन भी होता है, मान लीजिए हैंग हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम, तो उसमें आप डेटा को रिकवर कर सको, एप्लीकेशन प्रोग्राम सही चले, प्रॉपरली सेफ गार्ड हो, इन सभी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल आपके होना चाहिए, होता है। और The objective of general control are to ensure that the proper development, implementation, application and integrity of program, data file of the computer operations, ये सभी हैं वहाँ पे। Like application control, general control में भी either manual और program, manually हो सकता है एप्लीकेशन कंट्रोल, या फिर ये हो सकता है प्रोग्राम तरीके से। एग्जाम्पल ऑफ जनरल कंट्रोल इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सभी इसमें इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल कंट्रोल, व्हाट इज फाइनेंशियल कंट्रोल? अगर हम बात करें फाइनेंशियल कंट्रोल की, तो फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे लगाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो चलिए देखते हैं। These control are generally defined as a procedure exercised by the system user personnel over the resources। मतलब सिस्टम को यूज लेने के वाले के द्वारा जो प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, वही होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। और द ट्रांजैक्शन पे डॉक्यूमेंट जो सिस्टम में डाले जाते हैं उन पे, तो आदमी जो काम करेगा वो जो डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सभी पे कंट्रोल करोगे तो फाइनेंशियल कंट्रोल का पार्ट है। दीज area exercise control over the transaction processing using report generating by the computer application to the reflect unposted item, non-monetary change item accounts and the amount of the transaction for the settlement of transactions process and the reconciliation of application to the general ledger। मतलब अगर हम फाइनेंशियल कंट्रोल की बात समझे ना, तो वे कंट्रोल होते हैं जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेटिंग और अमाउंट में कितना चेंज हुआ है, मॉनेटरी अमाउंट में किसी भी अकाउंट के ट्रांजैक्शन में कितना चेंज हुआ है, इन सभी के कंट्रोल को ही फाइनेंशियल कंट्रोल कहते हैं, या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल, पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल क्या होता है? मोस्ट कॉमन पीसी कंट्रोल। मतलब आपके पास मान लीजिए कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसका आप कंट्रोल कैसे करोगे, क्या क्या कंट्रोल उस पर लगाओगे? फिजिकल लॉकिंग द सिस्टम, आप फिजिकली लॉक कर दोगे। प्रॉपर लॉगिंग ऑफ द इक्विपमेंट, शिफ्टिंग मस्ट बी डन, लॉगिन प्रोसेस वगैरह वहाँ पे होना चाहिए। सेंट्रलाइज परचेज ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होने चाहिए। स्टैंडर्ड सेट फॉर द डेवलपिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। यूज ऑफ एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, आपके एंटीवायरस बचाने के लिए कोई ऑथेंटिक या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए परचेज किया हुआ। यूज ऑफ पीसी एंड दियर पेरिफेरल मस्ट हैव ए कंट्रोल, पीसी और उससे जुड़ी हुई जो डिवाइस हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उन पर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। यूज ऑफ डिस्क लॉक दैट प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू द फ्लॉपी डिस्क और पेन ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर, डिस्क पे लॉक होना चाहिए जिससे पेन ड्राइव हार्ड डिस्क को बचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर को लॉक कर दिया और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, कोई लॉक है ही नहीं, कोई भी जैसा भी चाह रहा है एक्सेस कर रहा है आपका डेटा, कोई भी देख रहा है, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर कंट्रोल। प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। मेजर साइबर अटैक क्या होते हैं? मेजर साइबर अटैक, इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द चैप्टर थर्ड। फिशिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, वायरस, स्पैम, वेबसाइट कॉम्प्रोमाइजिंग, क्रैकिंग, ईव्सड्रॉपिंग, ईमेल फोर्जरी, ईमेल थ्रेट, स्कैमिंग। तो और इम्पैक्ट ऑफ द साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल लॉस, लीगल लॉस, क्रेडिटबिलिटी लॉस, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव, एम्ब्रेसिंग इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, सेबोटेज। तो ये होते हैं इसके इम्पैक्ट। तो सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं क्रैकिंग। क्रैकर्स आर द हैकर विद द मेलिशियस इंटेंशन, जिनका इंटेंशन गलत करने का होता है वो क्रैकर होते हैं। ईव्सड्रॉपिंग, इट्स रेफर टू द लिसनिंग ऑफ अ प्राइवेट वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन ऑफ्टन यूजिंग वाइल्ड टाइप। मतलब जब डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है तो थर्ड पार्टी कोई भी पर्सन जब दो आदमियों की वॉइस को
वायर को टेप करके, लाइन को टेप करके सुनता है, दैट इज यूज ड्रॉपिंग ईमेल फॉर्जरी। सेंडिंग ईमेल मैसेज दैट लुक एज इफ द समवन एल्स सेंड इट इन टर्म्ड एज ए ईमेल फॉर्जरी। मतलब जैसे आपको मेल भेजा है, मिस्टर मिस्टर गजेंद्र अग्रवाल ने आपको मेल भेजा है, पर आपको लग रहा है कि वो मेल आपको गजेंद्र अग्रवाल ने नहीं, कोई दूसरे ने भेजा है, मतलब आपको लग रहा है धर्मराज ने भेजा है, तो फिर इस सिचुएशन को ईमेल फोर्जरी कहेंगे, ईमेल थ्रेट। सेंडिंग ए थ्रेटनिंग मैसेज टू ट्राई एंड गेट recipient to do the something that would make it possible to defraud him is treated as a email threats. सेंडिंग ए थ्रेटनिंग मैसेज टू ट्राई एंड गेट रिसिपेंट टू डू समथिंग। मतलब किसी को आप ऐसा धमकी भरा ईमेल भेजते हो जिससे आप उसको कुछ करने के लिए बाध्य करते हो, या फिर उससे उसके साथ धोखा हो, तो उसे ईमेल थ्रेट्स कहेंगे। स्कैमिंग, दिस इज ए गेनिंग एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय सर्चिंग कॉर्पोरेट रिकॉर्ड को सर्च करके आप जब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को निकालते हो तो स्कैमिंग कहते हैं उसको। वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज या क्या होती है, इट इंक्लूड वेबसाइट डिफेसमेंट एंड द होस्टिंग मालवेयर ऑन द वेबसाइट इज अनऑथराइज्ड मैनर। जब आप किसी की वेबसाइट पर डिफेसमेंट कर देते हो या फिर मालवेयर छोड़ देते हो, वायरस छोड़ देते हो, तो उसको वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है, जिसमें वेबसाइट पूरी तरीके से हैक हो जाती है या फिर उसको में मतलब काम करना बंद कर देती, तो वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है। स्पैम, email the same message to the everyone on one or more sunset news group or the लिस्ट सर्व लिस्ट इन टर्म्ड एज ए स्पैम। जब सेम ईमेल को बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ईमेल को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को, हजारों आदमियों को एक साथ भेजते हैं तो उसे स्पैम कहते हैं। वायरस क्या है? एज पर दिस सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, कंप्यूटर वायरस मीन्स एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। वायरस क्या होता है? इन सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वायरस मीन्स ए इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, डेटा और प्रोग्राम डेट डिस्ट्रॉय। एक इंफॉर्मेशन होती है वायरस, एक डेटा और एक प्रोग्राम होता है जो डिस्ट्रॉय, डैमेज और इफेक्ट कर सकता है कंप्यूटर रिसोर्स की परफॉर्मेंस को, इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर रिसोर्स को अटैक कर सकता है। ऑपरेट व्हेन द प्रोग्राम, डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूट सम अदर इवेंट टेक प्लेस इन द कंप्यूटर रिसोर्स दैट इज नोन एज ए वायरस। नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एक्ट होस्ट ऑफ द सिस्टम, एक्टिव होस्ट ऑफ द सिस्टम को आइडेंटिफाई करना। फॉर पर्पज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस, आईपी एड्रेस को प्राप्त करने के लिए, गेन करने के लिए जब एक्टिव सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं तो नेटवर्क स्कैनिंग कहलाती है। फिशिंग, इट इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल बाय मास्कुरेडिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब इसमें एक आपको घुसने वाला जो पर्सनल होगा वो आपको ट्रस्टवर्दी दिखाएगा अपने आप को, और वो आपके यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल को गेन करने का प्रयास करेगा। कम्युनिकेशन purporting to be from popular social websites, auction sites, online payment process, or the IT administrator are the commonly used to lure the unsuspecting unsuspecting public। इम्पैक्ट ऑफ द साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के इम्पैक्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल लॉस, साइबर फ्रॉड लीड टू द एक्चुअल कैश लॉस टू द टारगेट कंपनी। कभी कभी पैसे का भी नुकसान यहाँ पर हो जाता है, जैसे मनी रॉन्गफुली विड्रॉ कर लिया आपके बैंक अकाउंट से, लीगल रिप्रिकॉशंस आपके यहाँ पर आ सकते हैं। एंटिटी हिट बाय द साइबर फ्रॉड आर द कॉज इन द लीगल लाइबिलिटी टू द दियर कस्टमर के अगेंस्ट में। अगर आप पे साइबर फ्रॉड हुआ है तो भी कस्टमर के लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल हो गए, आप ही को चुकाना होगा। सेक्शन 43 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 फिक्स द लाइबिलिटी फॉर द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सिक्योर द डेटा ऑफ कस्टमर। मतलब अगर आप कस्टमर के डेटा को सिक्योर कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, जैसे अमेजोन का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो अमेजोन विल बी द लाइबल फॉर द कस्टमर। अगर कस्टमर को कुछ नुकसान होता है तो अमेजोन पे करेगी। दिस एंटिटी नीड टू एंश्योर दैट द सच डेटा इज वेल प्रोटेक्टेड। अमेजोन को इंश्योर करना होगा वेल प्रोटेक्टेड है उनके कस्टमर के डेटा। इन केस ए
fraudster break into the such database, it is added to the liability of entities। अमेजोन की लाइबिलिटी हो गई, कुछ फ्रॉड हो जाता है तो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। न्यूज़ that an organization database has been hit by the fraudsters lead to the loss of competitive advantage। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा अमेजोन के क्लाउड पे रखा हुआ है और उसके कस्टमर को कल पता चलता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे XYZ कंपनी का रखा होता है अमेजोन के पास, अमेजोन XYZ कंपनी के कस्टमर को पता चलता है कि उनकी कंपनी के डेटा जो है वो चुरा लिए गए अमेजोन से, तो इससे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा XYZ लिमिटेड को, उसकी क्रेडिटिबिलिटी चली जाएगी। या फिर मान लीजिए किसी बैंक का डेटा रखा गया था अमेजोन के क्लाउड पे और वो वहाँ से चुरा लिया जाता है, तो कस्टमर का बैंक पे से विश्वास उठ जाएगा। डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव और एम्ब्रेसिंग इंफॉर्मेशन। साइबर अटैक में एक्सपोज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन पे आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा करके और कहीं डाल देंगे गूगल पे, जहाँ से हर कोई उनको व्यू कर सकता है। एग्जाम्पल इसका आप हो सकता है यहाँ पे सेबोटेज। द अबव सिचुएशन में लीड टू द मिस यूज ऑफ द सच इन्फॉर्मेशन बाय द एनिमी कंट्री। सेबोटेज मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन को एनिमी कंट्री निकाल करके उनके पर्सनल पर्पज के लिए वो यूज ले सकती है। Last topic of the chapter number 3 is going to be here some techniques to commit cyber fraud। साइबर फ्रॉड करने की टेक्निक्स क्या होती है फ्रेंड्स। जैसा मुझे भी लग रहा है कि आप बोर हो गए होंगे अभी, पर आप पाएंगे कि आप ये जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके बाद में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे, क्योंकि ये एक आपके लिए बूस्टर है। आधा घंटा अगर आप इस पे दोगे ना तो कोई ज़्यादा नहीं है। Some techniques to commit a cyber fraud. Hacking. It refers to unauthorized access and use of a computer system, usually by means of a personal computer and the telecommunication network. Normally, hackers do not intended to cause any damage। हैकिंग कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा या फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। करने वाला का आपके साथ नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होता है। क्रैकिंग। क्रैकर्स आर हैकर्स विद मैलिशियस इंटेंशन। कुछ गलत करने का इरादा जो रखते हैं किसी दूसरे के साथ, किसी का डेटा चुराने के साथ ही गलत इरादा, तो क्रैकर्स कहलाते हैं। डेटा डिडलिंग। चेंजिंग डेटा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इट्स एंटर्ड इनटू द सिस्टम इन ऑर्डर टू डिलीट, अल्टर, ऐड की सिस्टम डेटा इज रेफर टू द डेटा डिडलिंग। जब डेटा इस सिस्टम में एंटर करने से पहले, एंटर करते टाइम, एंटर करने के बाद में डिलीट, अल्टर किए जाते हैं तो उसे डेटा डिडलिंग कहते हैं। डोस। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इट रेफर्स टू एक्ट और ए सर्विस ऑफ एक्शन दैट प्रिवेंट एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय इट्स इंटेंडेड ऑथराइज यूजर। जब ऑथराइज इंटेंडेड यूजर को किसी सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में एंटर नहीं करने दिया जाता है तो डोस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। Internet terrorism. It refers to using the internet to disrupt electronic commerce and to destroy the company and individual communication। इंटरनेट टेररिज्म का यूज लेकर के किसी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के बिजनेस को इम्पेक्ट करना, किसी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना या फिर किसी इंडिविजुअल को प्रभावित करना इंटरनेट टेररिज्म कहलाता है। लॉजिकल टाइम बॉम्ब। दीज आर द प्रोग्राम दैट लाई idle until the someone specified circumstance or the particular time trigger। मतलब जब कोई स्पष्ट circumstance और कोई एक्ट या कोई पर्टिकुलर टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक ये आइडियल पड़े रहते हैं एंड एक्टिव सिचुएशन में पड़े रहते हैं। कोई वायरस, कोई प्रोग्राम या फिर कोई कोड या फिर कोई ऑर्डर हो सकता है। वंस ट्रिगर द बॉम्ब सेबोटेज द सिस्टम बाय डिस्ट्रॉइंग द प्रोग्राम डेटा और बोथ सिस्टम और प्रोग्राम सब कुछ इससे नष्ट हो जाता है एक बार ट्रिगर होने के बाद में। मास्क रीडिंग और impersonation। In this case, perpetrators gain the access to the system by pretending to be an authorized user। गलत आदमी आपको एक ऑथराइज यूजर के तौर पे दिखा के अपने आप को जब आपके सिस्टम में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड ए मास्क रीडिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 ऑफ CA फाइनल ओल्ड सिलेबस प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का मैंने आपको लगभग 35 मिनट में पूरा रिवीजन कराने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है गाइस।
तो वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईसीआई का कैप्सूल, इसका रिवीजन ऐसे ही होता रहेगा। चैप्टर नंबर 8 का मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 3 हो चुका है, और भी बाकी चैप्टर मैं आपको करवाऊँगा। तो बाय बाय, सी यू, सब्बा खैर दोस्तों।